एडेनॉइड में अंडरलाइन करना, ठीक है। अभी किसवा समझ में आया? ओके, तो देखो ये हो गया। अभी वर्ल्ड एयर स्विंग देखते हैं। अभी आ जाओ पीपीटी में, तो समझ आ जाएगा लोकेशंस भी। देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा हैंग कर रहा है। ये देखो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर। इसमें देखो फेरिंग्स में ऊपर पार्ट जो है वो देखो नेजल कैविटी से जो आ रहा है उसको हम क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है उसको? ये पार्ट से जो जाता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये पार्ट, उसके बाद देखो ये पार्ट कहाँ है? ये माउथ से आ रहा है ना, तो ये पार्ट को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद देखो दोनों फेरिंग्स ही नीचे जाके एक ब्लू कलर का जो जगह है उससे पास कर रहा है, ब्लू कलर का जगह से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया फेरिंग्स का। अभी देखो टॉन्सिल का। टॉन्सिल में 4 टॉन्सिल मैंने बोला, तो उसमें ये वाला पिक्चर देखो राइट में, ठीक है। ये वाला पिक्चर देखो, उसमें देखो ऊपर जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के पीछे जो टॉन्सिल है वो है फेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है। देखो इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ऊपर जो है मतलब वो हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल कहाँ है? ट्यूबल टॉन्सिल इस पिक्चर में नहीं है क्योंकि वो ईयर से जुड़ा हुआ है। तो इस पिक्चर में देखो यहाँ पे ईयर है, तो ईयर से जुड़ा हुआ है और नेजल कैविटी से भी, तो इसको बोलते हैं हम ट्यूबल टॉन्सिल जो यूस्टेशियन ट्यूब का है, ठीक है। और पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ है? पैलेटाइन टॉन्सिल ये वाला पार्ट है। पैलेटाइन टॉन्सिल हम देख सकते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल कभी कभी पैलेटाइन टॉन्सिल का इंफेक्शन होके वो भी इनलर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट है पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेट ऊपर क्या है? ऊपर पैलेट है, तो पैलेट से जुड़ा हुआ है इसीलिए पैलेटाइन टॉन्सिल। और लिंगुअल कहाँ है? लिंगुअल टांग के पीछे है, वो जो मैंने लिखा ना साल्कस टर्मिनलिस। टर्मिनलिस हम टर्मिनल किसको बोलते हैं? इन पार्ट को। तो टांग का जो इन पार्ट है, इन पार्ट में जो टॉन्सिल है उसको हम क्या बोलेंगे? लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। 4 हो गया। एक हो गया फेरिंजियल टॉन्सिल जो फेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ट्यूबल जो यूस्टेशियन ट्यूब के साथ, पैलेटाइन पैलेट के साथ, लिंगुअल टांग के साथ, हो गया। अभी देखो वो मैं बोल रही थी ना ये के बारे में, टॉन्सिल के बारे में, 4 टाइप का टॉन्सिल बोला मैंने। 4 टाइप के अंदर ये जो पिक्चर है इसमें देख सकते हो, ये देखो पहले बोला 4 टॉन्सिल, तो इसमें समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये 4 टॉन्सिल जो है वो एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, राइट? रिंग जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एयर रिंग। इसको इसको नोट करो, वर्ल्ड एयर रिंग। और ये डायग्राम को भी, ये जो छोटा वाला डायग्राम है ना, इसको कॉपी करो पहले। ये तो छोटा डायग्राम है, एकदम सिंपल सा है। ये डायग्राम करके इसमें कॉपी करो वर्ल्ड एयर रिंग। मैं वर्ल्ड एयर रिंग का डेफिनेशन बोलती हूँ। देखो टॉन्सिल्स विद इन द फेरिंग्स, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ वर्ल्ड एयर रिंग, ठीक है। मेरे को एक 5 चॉकलेट ला दे। मेरे को एक 5 चॉकलेट ला दे।
देखो मैंने क्या लिखा, वेन इन द pharynx tonsils are arranged in the form of ring that is called the Walder's ring। क्या बोला? Ma'am, can you please share this PPT later? Yeah, I will share this. Yeah, I will share. ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी पर तभी तुम लोग लिख लो, ठीक है? ओके, देन दिख रहा है बोर्ड पूरा? पूरा चॉकलेट का है मेरा 5 वाला। क्या ये 10 वाला है? अभी देखो, मेरा 5 वाला मांगा है मैंने स्नैक का। ये तो 4 हो गया। अभी इसोफेगस में जाते हैं, फेरिंग्स का पार्ट खत्म, ठीक है? अभी we will go to the esophagus part, okay? इसोफेगस में क्या है? इसोफेगस बोल रहे हैं, इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया का विंड पाइप बोलते हैं, और इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। तो ये जो फूड पाइप है, इसका तो एक अपर पार्ट में ओपनिंग है ना? अपर पार्ट में की एक ओपनिंग है। ये अपर पार्ट का जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? गालेट, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? गालेट बोलते हैं। अपर पार्ट का जो ओपनिंग है उसको हम गलेट बोलते हैं, राइट? क्यों मैं चार्जर लेके आऊं? स्टार को देखो 1 घंटा रिकॉर्ड हाँ, करें। थोड़ा 1 सेकेंड रुको, मैं वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा, ये वीडियो पॉज होते जा रहा है शायद, नहीं ठीक। ठीक है, अभी ये डायाफ्राम है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है ना, तो डायाफ्राम को क्या करते हैं? पायर्स करके नीचे घुस जाता है ना? यहाँ पे डायाफ्राम को पायर्स करके इसमें घुस जाता है। तो जब वो जो पॉइंट है, पायर्सिंग जो पॉइंट है, पियर्सिंग जो पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हायाटस। क्या बोलते हैं? हायाटस। तो ऊपर वाले जो जगह है जिसमें वो ओपनिंग जो है अपर पार्ट में, उसको हम बोलते हैं गालेट, और डायाफ्राम में जी पायर्सिंग पोजीशन जो है जिसमें से वो नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं हायाटस, ठीक है?
अभी ऊपर और लोअर जो पार्ट है, ऊपर और लोअर जो पार्ट है वो स्फिंक्टर मसल से, मतलब स्फिंक्टर मसल रहता है, ठीक है। अपर पार्ट में क्या रहता है? अपर पार्ट में कौन सा रहता है स्फिंक्टर? वो क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर रहता है। स्फिंक्टर का काम क्या है? वो कोई भी ओपनिंग का जो डायमीटर है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है, डायमीटर जो है उसको कंट्रोल करता है, ऐसा ही काम होता है स्फिंक्टर का। तो यहाँ पे भी ऐसा ही काम है, वो अपर पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है ये स्फिंक्टर क्रिकोफेरिंजियल, क्रिको CRICO, क्रिकोफेरिंजियल। और लोअर में कौन करता है? लोअर में करता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद ही कौन स्टार्ट हो रहा है? स्टोमक स्टार्ट हो रहा है, तो गैस्ट्रोइसोफेगल और कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना वो स्टोमक में कार्डियक स्फिंक्टर है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? इसोफेगस के साथ। तो इसोफेगस का जो लास्ट लोअर पार्ट में स्फिंक्टर है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी बताओ, वो ऊपर वाले हम बोलते हैं ना कि वो जो इसोफेगस है उसमें फूड घुस गया है शायद, इसीलिए काफ आ रहा है। तो इस ये जो क्रिकोफेरिंजियल है ये वो एयर को इसमें आने से रोकता है। क्या करता है? प्रिवेंट द एयर फ्रॉम एंट्री इनटू द इसोफेगस। क्रिकोफेरिंजियल क्या करता है? प्रिवेंट द एयर, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ एयर। और इसका काम क्या है? इसके नीचे ही क्या है? इसके नीचे ही है वो स्टोमक। मैं स्टोमक का डायग्राम फिर से करूंगी। तो स्टोमक अगर इसमें है तो इसमें क्या सिक्रेशन होता है? HCl। तो कभी कभी हम लोगों का एसिडिटी हो जाता है ना, तो एसिड रिफ्लक्स मतलब HCl अगर इधर आ जाए तो उसको तो रोकना होगा। तो ये गैस्ट्रोइसोफेगल और कार्डियक स्फिंक्टर इसको रोकता है, मतलब एसिड रिफ्लक्स को। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है, मैं इरेज करती हूँ नीच का पार्ट। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स बस काली स्वीट की कस्टमर एसिड विद इन ब्रैकेट कौन सा एसिड? HCl ऑब्वियसली, रिफ्लक्स, ठीक है। So it prevent the acid reflux. The upper part prevent the entry of air and lower part prevent the acid reflux. Done. So इसोफेगस में हम लोग क्या क्या देखा, याद है? इसोफेगस में हमने क्या क्या बोला? ऊपर जो है ओपनिंग, आफ्टर प्रेजेंट द एंट्री, आफ्टर प्रेजेंट दो कस्टम तो बनाएगा तो हम बनाएंगे। सॉरी, आफ्टर प्रिवेंट द एंट्री, दोनों में ही प्रिवेंट है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर, एयर AIR। मैं कस्टम में वेस्ट करा दिया। जो रेस्पिरेशन की वजह से एयर आ रहा है वो अगर दो बार लास्ट में तुम्हारे इसोफेगस में चले जाए तो काफ दर्द हो जाता है ना, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। और नीच में एसिड रिफ्लक्स कौन कंट्रोल करता है? मेरे उसकी वजह से आ रहा, पता देखो कुछ मुझे, वो मैंने बोला गैस्ट्रोइसोफेगल और कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। मैं तो कल मान गया, बाद में कहता मेरे को पैसे नहीं है, बहुत इसके चक्कर में मैंने खाली ये लिखना हो गया दो में लेके बैठ या मैं गया। सेंटेंस फॉर्म में बोलूं? फिर उसके सेंटेंस फॉर्म में बोलना है या चलानी नहीं तुम है लोग लिख चुके हो इसको? ना, ग्लू आ जाए मेरे पास, बड़ी मुश्किल से इससे मांगी उसने, साल में बोलो। कहा नहीं तो मैंने मैग लेके इसको खेल देना है उधरी, खाली मैग के पैसे नहीं थे। वो मैग चला था ना, मैं मैग चलाता तो टक्कर होती ना मार। मैं कहा उसने स्ट्रक्चर मना कर समझ दिया, में आ समझ रहा टाइम है? चला गया, मैंने और कट्टे पे हाथ इसमें मार के सेंटेंस कट्टा ले लिया, ग्लू वाला तक उससे मार इट प्रिवेंट्स एसिड रिफ्लेक्स 6-7 रिफ्लक्स, सॉरी रिफ्लक्स होगा।
रिफ्लक्स, Same हाँ तो। रिफ्लक्स ही मैंने लिखा, हाँ रिफ्लक्स यू है, मतलब एसिड ऊपर आ जाए तो दूसरा उसको रोक साल ने मेरे रहा को है। ऑम की मारी, मैंने ऑम की इसको मारी, सेंटेंस वो फॉर्म साला में बोलना है या तुम लोग लिख जैसे चुके दूसरी हो मार लगी, मैं इसको? साइड हुआ, मैं जोन के साथ बच गया। जोन था भी खतरनाक, एक में ही खा गया पूरा 50 HP। सोच ले क्या जोन खेला। तुझे पता उससे पिछले राउंड में क्या हुआ? हमने ऑफ फाइट कर दी, उससे सिंगल आऊं मेरा डबल आऊं, उससे तो करना ऑफ फाइट कर पॉसिबल, अभी अभी सुन रहे हो? दी। उसने ऑफ की मेरे को 150 की मारी, मैंने उस समय 600 मार के हेड मार दी। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी? एम आई ऑडिबल? 3-2 कैसे हुआ? हमारे दूसरे कस्टमर किल दोनों के 6-6 थे। वो है इट प्रिवेंट्स एसिड रिफ्लक्स, इतना बकवास मैं खेलता ही नहीं हूँ। REFLUX। बोल रहा था इतना बकवास खेलता ही नहीं हूँ। क्या खेलते नहीं हूँ। तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं दिया कि मैं सेंटेंस फॉर्म में बोलूं या नहीं, तो फिर मैं स्किप कर जाऊं, मतलब स्टमक में चले जाऊं। मैं सेंटेंस फॉर्म में नहीं बोलना है ना? इसको नोट कर जरूर करना। हाँ अच्छा, तो अभी देखो स्टमक में जाते हैं। हाँ स्टमक में क्या है? स्टमक का स्ट्रक्चर जो है, स्टमक एक जे शेप डायलेटेड सैक है। है ना, ऐसा ही दिखता है थोड़ा बहुत। तो ये जो स्टमक है, इसमें दो ओपनिंग है, राइट? दो ओपनिंग है, एक है कार्डियक ओपनिंग और एक है पाइलोरिक ओपनिंग। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफाइस और इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफाइस। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफाइस, एक को हम बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफाइस। ठीक है, ये पाइलोरिक ऑरिफाइस जो है ये किसमें जाता है? पाइलोरिक ऑरिफाइस ये it opens into duodenum। ठीक है, duodenum। और ये इसमें क्या ओपन होता है? इसोफेगस, इसोफेगस। मतलब ये इसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये डुओडेनम पार्ट के साथ। हो गया। अभी देखो स्टोमक का जो मतलब स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पार्ट है। ठीक है, ये है कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक ऑरिफाइस, उसके बाद कार्डियक पार्ट, ये है फंडस, ये है बॉडी और इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। राइट, ये हम जानते हैं। कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट एंड the last one is the pylorus part, right? And this part is also known as the greater curvature, greater curvature. Ma'am, after cardiac beta fundus, FUNDUS, fundus part। ये जो पार्ट है, मैं जो रेड से मार्क कर रही हूँ,
इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और ऑपोजिट साइड पे जो स्मॉल रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर कर्वेचर, नॉट स्मॉलर, लेजर कर्वेचर। ठीक है मैम, above 8 कार्डियक ऑरिफाइस, ORIFICE, ORIFICE, दोनों ऑरिफाइस है, एक है कार्डियक एक है पाइलोरिक। कार्डियक जो है वो इसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, पाइलोरिक जो है वो डुओडेनम के साथ है। और उसके बाद मैंने बोला इसका 4 पार्ट है, एक है कार्डियक पार्ट, एक है फंडस पार्ट, एक है बॉडी पार्ट, एक है पाइलोरस पार्ट। इसमें जो ये कार्व है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और जो ये पार्ट है स्मॉल वाला कर्वेचर है इसको हम बोलते हैं लेजर कर्वेचर। बस अभी तक मैंने यही बोला। वो लास्ट में जो है पाइलोरस पार्ट, इसमें फिर दोनों पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन पार्ट होता है, एक होता है पाइलोरिक एंट्रम, एक होता है पाइलोरिक एंट्रम, और एक होता है पाइलोरिक कैनन। ठीक है, बाकी सब में ये पार्ट नहीं है, मतलब कार्डियक, फंडस और बॉडी, इसमें ये पार्ट नहीं है, सिर्फ पाइलोरस में ही दोनों पार्ट है। क्या है पाइलोरस में, एक है एंट्रम, एंट्रम है ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते क्या, पाइलोरिक एंट्रम, राइट। और ये जो कैनल लाइक पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनल, राइट, पाइलोरिक कैनल। एंट्रम बोलते हैं इस पार्ट को, और ये इस पार्ट को हम बोलते हैं कैनल, और ये तक तो बॉडी है। ओके, ठीक है। अभी तो मैंने क्या क्या बोला स्टोमक के अंदर, मैंने बोला कार्डियक ऑरिफाइस, देन बोला कार्डियक ऑरिफाइस, देन बोला नीच में पाइलोरिक ऑरिफाइस, देन उसके बाद क्या बोला, 4 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। उसमें से कार्डियक का कोई भाग नहीं है, फंडस का भी कोई भाग नहीं है, बॉडी का भी नहीं है। पाइलोरस जो है उसका 2 भाग है, उसमें एक है क्या, पाइलोरिक एंट्रम, और एक क्या है, पाइलोरिक कैनल। ठीक है, तो पाइलोरिक एंट्रम कौन सा पार्ट है मैंने मार्क कर दिया, पाइलोरिक कैनल कौन सा पार्ट है वो भी मैंने मार्क कर दिया। तो अभी ग्रेटर कर्वेचर कौन सा है, बॉडी के पास जो कर्व हो रहा है उसको बोल रहे हैं ग्रेटर कर्वेचर, और ठीक उसका ऑपोजिट साइड में जो स्मॉल टाइप का कर्व है उसको हम बोल रहा है रेजर कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया स्टोमक का, ये हो गया स्टोमक का। हम देख लेते हैं एक बार पीपीटी में, पीपीटी में एक बार देख लो। देखो ये इसोफेगस, इसोफेगस में ये जो एक बड़ा सा सेक्शन दिखा रहा है ना, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। इसको मैं जब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल पढ़ाऊंगी, आज ही पढ़ाऊंगी, तभी ये स्लाइड को मैं फिर से डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो अभी ये इसोफेगस का जस्ट पॉइंटिंग है। अभी इसमें आ जाओ, इसमें देखो जो जो पार्ट मैंने बोला वो ही है। ठीक है, अच्छा अभी क्या है उसके बाद,
अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर बोर्ड में चले जाते हैं, बाद में पीपीटी में आते हैं। मैंने कल 11 का शेयर कर दिया था, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, यू गाइस हैव गॉट इट राइट? देखो हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में स्मॉल है पर काम में नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो अभी बोलोगे लॉन्गेस्ट पार्ट अगर है तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों है, लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम जो है इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर। वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है उसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, डायमीटर ज्यादा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर कम है। इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट्स ऑल अबाउट द डायमीटर। दैट्स व्हाई लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला जाता है और स्मॉल को स्मॉल। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक है डिओडेनम, डुओडेनम, एक है इलियम और एक है जेजुनम, राइट? हम तो जानते ही है। ये अगर 3 पार्ट मैंने समझा, डुओडेनम तो बहुत ही कम होते हैं, डुओडेनम जो पार्ट है बहुत ही कम पार्ट है, ठीक है। इलियम 2/3 पोर्शन इलियम ही रहता है, 3 भाग में 2 भाग इलियम ही रहता है, ठीक है। और 1/3 इज द जेजुनम, राइट? और डुओडेनम बहुत ही कम, मतलब इसका परसेंटेज भी नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें 3 पार्ट है। डुओडेनम क्या है? डुओडेनम है एक सी शेप पार्ट, सी शेप पार्ट, ठीक है। वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? इट इज कनेक्टेड टू बोथ द लिवर एंड पैंक्रियास। इट इज connected to what? Both the liver and pancreas, both, हाँ दिख रहा है, liver and pancreas, ठीक है। ये डुओडेनम के बारे में मैंने बोला, ओके। ओके, ये जो डुओडेनम पार्ट है ये मेन डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। दिस इज द मेन डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ओके। तो सभी को समझ में आ रहा है? तो डुओडेनम मैंने बोला। अभी जाता है इलियम में। इलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलियम क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इलियम जो है, इलियम में बहुत सारा क्या रहता है, विली रहता है। ये जो विली और सर्क्यूलर फोल्ड्स जो रहता है, विली एंड सर्क्यूलर फोल्ड्स, विली एंड सर्क्यूलर फोल्ड्स increase in इलियम, राइट? इलियम में बहुत बढ़ जाता है। ये जो विली और जो सर्कुलर फोल्ड्स जो है उसको वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये सर्कुलर फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स है, बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स फुल स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एक तो सर्कुलर फोल्ड्स भी बोल सकते हैं,
और क्या बोल सकते हैं, प्लीकल सर्क्यूलरिस, प्लीकल सर्क्यूलरिस, ठीक है। There are several fold, प्लीकल सर्क्यूलरिस किसको बोलते हैं, there are several fold in the wall of small intestine, मैंने small intestine को ऐसा ही लिखा शॉर्ट में, ठीक है। There are several fold in the SI and that is known as the प्लीकल सर्क्यूलरिस और सर्कुलर फोल्ड, एंड वो इलियम में बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इलियम में ये बढ़ जाने का मतलब क्या है, इलियम का मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ इलियम जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वो क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलियम। ठीक है, और जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में जाके ये जो सर्कुलर फोल्ड्स था, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स और जो विली था वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जेजुनम का काम क्या होता है, जेजुनम एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है, इसका काम है सिर्फ सिक्रेशन, ठीक है। तो जेजुनम का काम है सिक्रेशन, इलियम का काम है एब्जॉर्प्शन, और डुओडेनम में ऐसे ही होता रहता है डाइजेशन, ठीक है। तो डुओडेनम में मैंने बोला ये सी शेप पार्ट है, दिस इज कनेक्टेड टू द पैनक्रियास एंड liver, and then I told that ileum bears the villi and folds more and more. What is fold? The wall of the small intestine actually bears numerous circular folds, that is known as the प्लीकल सर्क्यूलरिस। तो ये बहुत ही बढ़ जाता है इलियम में, और जेजुनम और इलियम का इसलिए फंक्शन क्या है, विली अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो एब्जॉर्प्शन, और जेजुनम में क्या है, ये कम हो जाता है, ओके। तो जेजुनम का काम क्या है, वो सिक्रेशन। अभी आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया। अच्छा क्या बोला मैम, इस प्लीकल सर्क्यूलरिस इन जेजुनम, प्लीकल सर्क्यूलरिस दोनों में ही रहता है, इलियम में भी रहता है, जेजुनम में भी रहता है, पर इलियम में बहुत ज्यादा रहता है, जेजुनम में डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। The amount of plecal circularies and villi decrease in the jejunum and increase in the ileum. अभी देखो ये तक हो गया शायद, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हूँ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें 3 पार्ट है, हम जानते हैं। तीन पार्ट क्या है, एट फर्स्ट द सीकम, then is colon, and the third one is what, obviously rectum, ठीक है। ओके मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ, ओके या आई विल एक्सप्लेन। देखो हम जानते हैं ना, छोटे मतलब चाइल्डहुड से ही हम ऐसे जानते हैं कि विली जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है विली, वो किस में हेल्प करता है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैंने बोला
सर्कुलर फोल्ड्स जो है और विली जो है वो इलियम में ज्यादा है, मतलब इलियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जेजुनम में जाके ये सर्कुलर फोल्ड्स एंड विली का नंबर कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जेजुनम में सिक्रेशन होता है, ठीक है, एंजाइम वगैरह जूस सिक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव juices, and in case of ileum the main function is absorption. Got it now? Okay. देखो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट मैंने लिख दिया है। अभी आते हैं सीकम में, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में एसटी स्ट्रक्चर है, ओके। और ये वाइडेस्ट पार्ट है, ये किसका पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एलाई मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो सिकम है, ये जो सिकम है ये ब्लाइंड ट्यूब है, मतलब एक्सटर्नली सिकम बियर्स अ ब्लाइंड ट्यूब एट इस जंक्शन हैविंग अ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो ये जो सिकम का एक ट्यूब होता है उसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। मतलब सिकम का पार्ट कैसा होता है, ऐसा होता है, हम जानते हैं कोलन के नीचे ऐसा होता है, निकलता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। So cecum bears vermiform appendix, right? Ma'am, after pouch, pouch-like structure, pouch-like structure, pouch-like structure, widest part of the large intestine, and it bears the vermiform appendix. 3 पॉइंट मैंने बोला, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा पीपीटी में देख लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, जोडेनम था, जेजुनम और इलियम, है ना। तो डुओडेनम, जेजुनम और इलियम जो था उसमें इलियम इज द लॉन्गेस्ट, देख सकते हो यहाँ पे, 2/3 पार्ट इज द इलियम एंड फर्स्ट वन इज द डुओडेनम एंड द सेकंड वन इज द जेजुनम। जेजुनम जोडेनम से ज्यादा है, 1 पार्ट है, 3 भाग से 1 भाग है जेजुनम, और लास्ट में है इलियम, ठीक है। इलियम के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें आओ, देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या है, सिकम है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हुआ है, तो इसके पास देखो एक फ्लेशी टाइप का मतलब आउटग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, और वो पार्ट को सिकम। अभी सिकम के बाद क्या होता है, सिकम के बाद कोलन होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ अभी। सिकम के बाद क्या आता है, कोलोन आता है, राइट। सो इसका काम क्या है, कोलोन का जो काम है वो है इट coils and enclosed the what, the small intestine। देखो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 नंबर पॉइंट क्या है, 2 नंबर पॉइंट क्या है कि इसमें 4 भाग है ना, एसेंडिंग, फिर क्या, ट्रांसवर्स,
फिर हुआ डिसेंडिंग और लास्ट में सिग्मॉइड, राइट। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, ठीक है। इसमें से ये पिक्चर में भी देख सकते हो, पिक्चर में भी ये है, देखो फर्स्ट वन इज द असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, वो जो उठ रहा है, ऊपर जा रहा है ना। नंबर का असेंडिंग नंबर, असेंडिंग ये अरेंज करने का मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है ऐसे उसको अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग कोलन ऊपर जा रहा है, किसी इसके बाद होते ट्रांसवर्स कोलन, तो ये है ट्रांसवर्स कोलन। फिर डिसेंडिंग कोलन मतलब डिसेंड मतलब नीचे में आना, तो डिसेंड हो रहा है। और सिग्मॉइड का, सिग्मॉइड क्यों बोल रहा है, सिग्मॉइड डिसेंडिंग कोलन जो ये नीचे आ रहा है। और सिग्मॉइड क्यों बोल रहे हैं, सिग्मॉइड हमेशा एस शेप जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है। तो ये देखो एस शेप स्ट्रक्चर एक था, ऊपर से आके एस शेप हो गया, तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। अभी स्टॉप शेयर करती हूँ, नहीं तो बोर्ड छोटा हो जाएगा। तो इसमें असेंडिंग कोलन जो है, असेंडिंग कोलन सॉरी ट्रांसवर्स कोलन जो है, दैट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ट्रांसवर्स कोलन जो है वो क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो देखो उसका जो जगह था वो बहुत बड़ा था, है ना। अच्छा, while the ascending colon is the shortest part, ascending colon को सिकाम के बाद जगह ही नहीं मिलता है ज्यादा, इतना होने के बाद ही क्या हो जाता है वो, सॉरी ये तो इसमें चला जाएगा, थोड़ा साइड में करती हूँ। ये सिकम था, सिकम के बाद असेंडिंग कोलन ये तक था, उसके बाद ही ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट हो गया, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या था, सिग्मॉइड था, उसके बाद क्या था, रेक्टम स्टार्ट हो गया, है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर था। तो इसमें असेंडिंग कोलन का पोर्शन सबसे कम है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट, it is the shortest, so ascending is the shortest part, right? It is the longest part, it is the shortest part. और सिग्मॉइड जो पार्ट है वो कहाँ रहता है, वो पेल्विक पार्ट में रहता है। कहाँ रहता है, पेल्विस में, पेल्विक पार्ट में, पेल्विक पार्ट में रहता है सिग्मॉइड, ठीक है। ये जो कार्वेचर है ना, ये जो कार्वेचर है, ये कार्वेचर दिख रहा है सभी को, असेंडिंग कोलन ऐसे जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलन, तो इसमें कार्वेचर आ रहा है। ये कर्वेचर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेपाटिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं, हेपाटिक फ्लेक्सर। हेपाटिक फ्लेक्सर क्या है, द कर्वेचर बिटवीन ascending and ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। इसको हम वो बोलते हैं, सॉरी अपना हेपाटिक फ्लेक्सर। और ऐसा ही एक फ्लेक्सर कहाँ पे है, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स के मध्य है, इस पोजीशन में है, राइट, इस पोजीशन में है। क्योंकि इधर अगर ऐसा फ्लेक्सर रहेगा तो इधर भी रहेगा ना, ये भी तो एक कार्ड भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर, इसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। This is between by W means between transverse and descending colon, ठीक है, descending colon। तो ऊपर जो है, ऊपर का जो है वो कहाँ पे है, वो है हेपाटिक फ्लेक्सर, वो असेंडिंग और किसमें है, ट्रांसवर्स कोलन के मध्य है। और ये जो है कर्वेचर था वो है डिसेंडिंग और
ट्रांसवर्स कोलन के मध्य, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, राइट। तो कोलन समझ में आ गया। कोलन क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जगह देते हैं। उसमें जो असेंडिंग कोलन 4 भाग है, एक है असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है डिसेंडिंग और फोर्थ जो है वो है सिग्मोइड। उसमें से जो असेंडिंग और जो कोलन है वो है शॉर्टेस्ट एंड जो ट्रांसवर्स है वो है लॉन्गेस्ट। और ये असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन के मध्य जो कर्वेचर था उसको हम क्या बोलते हैं, हेपाटिक फ्लेक्सर, एंड द कर्वेचर बिटवीन द डिसेंडिंग एंड द ट्रांसवर्स कोलन इज नोन एज द splenic flexor. Okay, have you got it? किस्मा के सिवाय और कुछ कोई बोल नहीं रहा है आज। नंदिनी का क्या हुआ, वो मलविका, नंदिनी, समायरा, इन लोगों का क्या हुआ? विक्रांत, पीयूष, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कल तो बहुत रिप्लाई कर रहे थे, आज समझ में नहीं आ रहा है। ओके थैंक यू, बाकी लोग भी बोलो, समझ में नहीं आ रहा है किसी को, ऐसा कोई है तो बोलो। अच्छा विक्रांत, अगर समझ में आ गया ना तो भी मुझे बता दिया करो, क्योंकि नहीं तो ना बहुत ये हो जाता है। विक्रांत और किसपा ने बोला? नंदिनी, मलविका, समायरा। मैम, हाँ बोलो। मैम एक्चुअली ये मेरे ब्रदर की आईडी है। हाँ मैम ये विक्रांत राधा नहीं, मनु राधा एक्चुअली मेरे ब्रदर की आईडी है ना ये, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक इसलिए। है, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग शायद नींद में आ गया, सो गया शायद। डाइजेशन पढ़ते पढ़ते नींद आ गया। तो देखो, हाँ ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आता है, ऑब्वियसली रेक्टम ही आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। तो रेक्टम में जाते हैं। रेक्टम होने के बाद क्या होगा, पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनल का जो पार्ट है वो खत्म होगा, अभी ग्लैंड्स आएगा। अच्छा इसमें देखो, रेक्टम जो पार्ट है ना, रेक्टम पार्ट को मैं बोर्ड में नहीं करूंगा, वो इसमें दिखाऊंगी रेक्टम को। ये है रेक्टम पार्ट। रेक्टम पार्ट में इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एज वी नो दैट। तो इसमें जो एनल कैनल है, ठीक है, एनल कैनल, इसमें एक्चुअली 2 पार्ट होता है रेक्टम का, एक होता है पेल्विक पार्ट, ठीक है, और एक होता है वो पेरिनियल पार्ट, ठीक है, इतना जानने का जरूरत नहीं। तो पेरिनियल पार्ट में वो एनल कैनल रहता है, बाहर जो साइड है पेरिनियल कैनल में रहता है। ये जो कैनल है ये बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट है, 3.8 सेंटीमीटर नियरली, एंड इट इज लॉन्ग इन एडल्ट्स, ठीक है। तो इसका जो ओपनिंग है, एनल कैनल का ओपनिंग को क्या बोलता है, एनस बोलते हैं। तो ये इसमें 2 स्फिंक्टर होता है, ये बहुत जरूरी है, हम जानते हैं किसी भी ओपनिंग और क्लोजिंग में जो लगता है वो है स्फिंक्टर। तो ये ऊपर एक होता है वो जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर एक पार्ट जो होता है इसको हम
बोलते हैं इधर जो है ब्लू कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और इस साइड जो है ग्रीन कलर का, मतलब इधर भी है, इधर ये जो पार्ट है इसको भी हम इंटरनली बोलते हैं। और ग्रीन कलर का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बोथ साइड में है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, इसमें भी ये पार्ट एक्सटर्नल है। तो इसमें क्या याद रखना है, रेक्टम में है, पेरिनियल रीजन में एनल कैनल होता है और कैनालिस एनालिस बोलते हैं इसको। एनल कैनल और कैनालिस एनालिस एक ही चीज है, मैं बोर्ड में लिख देती हूँ, कैनालिस एनालिस। हाँ, ऐसा नहीं कि दो अलग चीज है, कैनालिस एनालिस और एनल कैनल। तो ये जो है, इसके बाद इसका दो स्फिंक्टर है, एक है इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। तो ब्लू कलर का जो रीजन है वो है हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर और बाद में एक्सटर्नल। ठीक है, डन। तो अभी आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो हिस्टोलॉजी में, थोड़ा हिस्टोलॉजी तक देख लेते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में देखो क्या है, हिस्टोलॉजी में क्या चल रहा है। हिस्टोलॉजी में 4 लेयर है। ठीक है, कितना लेयर है, 4 लेयर है। अभी स्टॉप शेयर करती हूँ इसको। एक है सेरोसा, एक है सेरोसा, क्या हो गया, उसके बाद क्या आता है मस्क्यूलरिस, उसके बाद आता है क्या म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा सॉरी, उसके बाद आता है म्यूकोसा। ठीक है, तो आउटर लेयर कौन सा है, सेरोसा इज ऑब्वियसली द आउटर लेयर। तो जब भी मैंने, अच्छा ठीक है अभी ये सुन लो बाद में बोलती हूँ। तो ये सेरस मेम्ब्रेन और सेरोसा जो है इसमें क्या रहता है, स्क्वामस एंड स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें क्या रहता है स्क्वामस ये पार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये स्क्वामस एपिथेलियम रहता है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दोनों किस में रहता है, सेरोसा लेयर में। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला था ना वो इसोफेगस में एक डायग्राम था, देख लो एक बार तो समझ जाओगे। इसोफेगस में डायग्राम था, ये डायग्राम था, इसमें कोई सेरोसा लेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसमें कोई सेरोसा लेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेरोसा लेयर सिलोम के अंदर जो पार्ट है उसमें ही रहता है, इसोफेगस जो है वो सिलोम के बाहर है, तो इसीलिए इसमें सेरोसा लेयर नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें देखो एडवेंटिशिया लिखा हुआ है, हाँ इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया means in case of esophagus, in case of esophagus there is no serosa layer। ठीक है, तो यूनिक एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसमें रहता है वो सेरोसा के ऑल्टरनेटिव, एज ऑल्टरनेटिव ऑफ सेरोसा। अच्छा क्या बोल रहे हैं कुछ, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन, या फंक्शन ऑफ रेक्टम क्या होता है, मतलब तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो बाहर फेंकना, यही फंक्शन होता है। मैंने तो जस्ट उसका स्ट्रक्चर बोला था। ठीक है,
वो जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो बाहर फेंकना ही, मतलब उसमें स्टोर करना फिर फेंकना, यही काम है और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये दोनों को पॉइंट आउट किया, बस। डन, गॉट इट। तो इसमें क्या बोला मैंने अभी, हाँ सेरोसा के बारे में बोला। तो सेरोसा में वो जस्ट जो इसोफेगस है उसमें योलोइश एक लेयर रहता है, योलोइश लेयर जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, योलोइश इलास्टिक जेंस पाइप, इलास्टिक जेंस दिख रहा है, मैं स्टॉप से सकती हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इलास्टिक जेंस fibrous connective tissue, fibrous connective tissue, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये हो गया सेरोसा का। अभी आते हैं मास्क्यूलरिस में। मास्क्यूलरिस में क्या है, मास्क्यूलरिस में दो सर्कुलर मासल लेयर मेनली है। ये चार्ट तो तुम लोगों को लिखना हो गया कि सेरोसा है, मास्क्यूलरिस है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। अभी मैं नीच का यूज करती हूँ। देखो मास्क्यूलरिस में दोनों लेयर है, एक्चुअली तीन लेयर है। अब पहले मैं दो बोल लेती हूँ, एक दो और तीन भी है, ठीक है। एक में क्या है, एक में जो है वो है इनर सर्कुलर मसल, इनर सर्कुलर, इसमें है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और लास्ट जो है मस्कुलर इसमें, उसमें क्या है, ये ऑब्लिक मसल फाइबर, ऑब्लिक मसल फाइबर, ऑब्लिक, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस करके ये डिवीजन हुआ, ये है मासल लेयर के ऊपर बेस करके, ठीक है। मास्क्यूलरिस में जो मासल लेयर होता है वैसे तीन डिवीजन है उसका, एक है लॉन्गिट्यूडिनल, एक है फर्स्ट इज द इनर सर्कुलर, सेकंड इज द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, थर्ड इज द ऑब्लिक। मैम साइड वाला विजिबल नहीं है, ओके ओके मैं बोलती हूँ, अभी विजिबल है ना, देख लो फिर मैं सेट कर देती हूँ, देख लो पहले फिर मैं सेट कर देती हूँ। अभी वो आफ्टर इलास्टिक कहाँ पे है, इलास्टिक डेंस, DENS, डेंस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस, FIBROUS, FIBROUS, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बारे में मैंने लिखा यहाँ पे कि वो एक योलोइश इलास्टिक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो इसोफेगस में रहता है, ठीक है। अभी सेरोसा में थी मैं, तो सेरोसा में देखो इंटेस्टाइन में ये थर्ड लेयर, ये जो थर्ड लेयर मैंने बोला ना, सेरोसा में बोल रही हूँ, मास्क्यूलरिस में ये जो थर्ड लेयर मैंने बोला ये स्टोमक में रहता है, राइट, स्टोमक में रहता है, पर वो इंटेस्टाइन में ये नहीं रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ये इट्स एब्सेंट, दिस ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर, ओके। अभी ये जो एलिमेंट्री कैनल है इसमें एक नर्व प्लेक्सस है, ठीक है। ये दोनों जो देख रहे हो इसके मध्य एक नर्व प्लेक्सस है और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, नर्व प्लेक्सस है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
ऑरिबैक्स और माइंटेरिक प्लेक्सस और वेरी इंपॉर्टेंट माइंटेरिक, इसमें से बहुत क्वेश्चंस भी आया है, माइंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, तो ये जो इनर सर्कुलर मसल और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो एलिमेंट्री कैनल में रहता है, उसमें से उस इन बिटवीन दिस टू देयर आर देयर इज एन आउट प्लेक्सस एंड दैट इज नोन एज द AUER होगा यहाँ पे, AUER, ऑरबैक्स और माइंटेरिक प्लेक्सस, ऑरबैक्स और माइंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, ये जो प्लेक्सस है ये किसमें हेल्प करता है? ये जो नर्व्स है, नर्व प्लेक्सस है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में हम जानते हैं ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, सो इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस, इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस। ठीक है, इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस, राइट? गॉट इट? Now this is done, then I will go to the submucosa and last one mucosa. बस पहले इसको खत्म कर लो, मैं सिर्फ को इरेज करती हूँ। अच्छा ये हो गया। अभी देखो मैं क्या लिख रही थी, सबम्यूकस जो लेयर है उसमें क्या रहता है मैम? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलरिस? फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलरिस वो मस्कुलरिस नहीं है, वो एक्चुअली मास्कुलर लेयर का है। फर्स्ट वन द इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर, inner CIRCULAR, inner circular, then was outer longitudinal and third one was the oblique muscle fiber। ठीक है, तो सबम्यूकोसा जो लेयर है, सबम्यूकोसा लेयर में क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, it's a loose connective it's a loose connective tissue layer and then it is richly supplied with the blood vessel and lymphatic vessels। okay, then this layer also contain, इसमें भी एक नर्व प्लेक्सस रहता है, जैसे ऑरबैक्स हम लोगों ने देखा, अभी इसमें भी एक है and sympathetic nerve fibers। so इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सस। इसमें भी क्वेश्चन आया है, मीजनर्स प्लेक्सस और सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस। ठीक है,
ठीक है। In the intestine, this layer contain what? Mucus secreting gland. This layer, वो जो सबम्यूकोसा लेयर, इसमें क्या रहता है? ब्रूनर्स ग्लैंड रहता है। ब्रूनर्स इसमें पड़ेंगे और ग्लैंड्स में पड़ेंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड ये सबम्यूकोसा लेयर में रहता है। ये क्या करता है? ये म्यूकस सीक्रेट करता है। सीक्रेट म्यूकस, सीक्रेट म्यूकस, ठीक है। ये है सबम्यूकोसा। तुम लोग नोट करो। ये है इनर मोस्ट लेयर। इसमें 3 लेयर है, 3 सब लेयर है। म्यूकोसा में 3 सब लेयर होता है, ठीक है। 3 सब लेयर क्या क्या है? पहले है मास्क्यूलरिस म्यूकोसा, मास्क्यूलरिस, मास्क्यूलरिस म्यूकोसा, ठीक है। बाद में क्या है? लैमिना प्रोप्रिया, इसका नाम पहले सुना होगा शायद, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है? एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो एपिथेलियम है इसको मैं थोड़ा बोलूंगी। तो लैमिना प्रोप्रिया जो है इसमें कुछ लिम्फ वेसल्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फ वेसल। नीचे है ना तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। I hope this part has been completed, right? So I am erasing it. अभी एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम जो है ये फॉर्मिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एपिथेलियम जो लेयर है, दिस फॉर्म्स अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एपिथेलियम, ये पॉइंट नोट करो, हाँ। एपिथेलियम फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स in stomach, villi and intestinal gland of small intestine. Stomach, villi and intestinal, and intestinal gland of what? SI मतलब small intestine, ठीक है। और क्या करता है वो? और क्या करता है वो? थोड़ा सा ही है और यहाँ पे lymph node भी रहता है। तो the lymph nodes in the small intestinal region, in small intestinal region gets aggregated, मतलब एक साथ हो जाता है, gets aggregated at some places, at some places
to form well defined क्या well defined lymphoid patches called Peyer's patch. Lymphoid patches, that is Peyer's patch. Peyer's patch, ठीक है, यही तक था. Peyer's patches, right? देखो ये पॉइंट नोट कर लो. जो लिम्फ नोड्स है ये यहाँ पे एग्रीगेटेड हो जाता है एंड वेल डिफाइंड lymphoid पैचेस क्रिएट करता है. इसको बोलते हैं क्या? पेयर्स पैचेस. ठीक है, ये वाला. ठीक है, इज इट क्लियर? आज जो मैंने लिखाया ठीक था? Have you understood? Have you understood? ओके, सब लोगों का हो गया क्या? मुझे बोलो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, I think we have done it. So now I am ending the session, right? सभी का क्लियर हो गया शायद. Now I am ending. और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो कल आ सकते हो. तो मुझे एक बार मैसेज कर देना कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है. अगर आओगे तो मैं भी क्वेश्चन ले आऊंगी. तो मुझे जानना होगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी. तो मुझे प्लीज डू मैसेज. ओके, किसी का नजर में. ठीक है, ओके. तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो इसलिए मैं सोच रही थी दिख रहे हो या नहीं.